नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं सदानंद घनश्याम वाघमारे, नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग संचालित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय क्रमांक 104 रबाले नवी मुंबई इस स्कूल का अध्यापक आज के ई लर्निंग तासिका में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10वीं माध्यम हिंदी विषय गणित भाग 1 प्रकरण क्रमांक 1 युगपत समीकरण का उपयोजन शाब्दिक उदाहरण हल करना मतलब लिखित उदाहरण को हल करना। हमने पिछले लेक्चर में पिछले तासिका में हमने संख्या के आधार पर व्यवहारिक उदाहरण सीखे थे और आकृति के आधार पर सीखे थे। आज हम आयु के आधार पर और भिन्न के आधार पर उदाहरण सीखेंगे। लिखित स्वरूप के इस तरह के उदाहरण हम कैसे हल करना है वो सीखेंगे। तो देखते हैं, पहला उदाहरण हल करते हैं। पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है और पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगुना जोड़ने पर योगफल 95 प्राप्त होता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस तरह से कोई भी लिखित उदाहरण आपको दिया रहेगा तो आपको ये उदाहरण अच्छी से पढ़ना है। उसमें कौन सी बातें दी है वो ध्यान में रखकर उस बातों को आपको यहाँ पर मानना है। जैसे यहाँ पे पिता और पुत्र दिया है और उनकी आयु, तो हमको मानना है पिता और पुत्र का आयु। तो हमने माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। बाद में शर्त देखना है कि पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना, मतलब पिता की आयु है x, पुत्र की आयु का दुगुना मतलब 2y, दोनों का जोड़ करने पर हमको मिल जाएगा योगफल 70। तो इस तरह से समीकरण बन जाएगा x + 2y = 70। अभी दूसरा शर्त देखेंगे। दूसरा शर्त कौन सा है? पुत्र की आयु में पुत्र की आयु है y, पिता की आयु का दुगुना करेंगे मतलब 2x, दोनों का जोड़ करेंगे तो 95 आ जाएगा। तो समीकरण 2 बनेगा इस तरह से। तो 2x + y = 95। अभी ये दोनों समीकरण को हल करना है तो हमको हल करने के लिए यहाँ पे गुणांक समान है क्या नहीं देखना है, x का तथा y का। कोई भी एक x या y का गुणांक समान चाहिए, नहीं है इसके लिए किसी का भी करेंगे, हम लोग y का करेंगे। तो समीकरण 2 को 2 से गुणने पर ये समान हो जाएंगे दोनों के गुणांक। तो समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर हमको मिलेगा 4x + 2y = 190। तो ये बन गया समीकरण 3 इस तरह से। अभी समीकरण 1 तथा समीकरण 3 का निरीक्षण करने पर हमको मालूम गिरता है कि y का गुणांक समान हो और चिन्ह भी समान है। इसके लिए हमको समीकरण 1 तथा 2 का घटाव करना पड़ेगा, लेकिन खाली दर्शाने के लिए। उसके बाद हम लोग चिन्ह का नियम लगा। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 3 का घटाव करने पर समीकरण 1 हमने लिखा, उसके नीचे समीकरण 3 हमने लिखा इस तरह से। समीकरण 1 समीकरण 3। अभी इसका घटाव करना है, इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन देने का और नीचे के समीकरण का चिन्ह बदल देने का। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस करने का और यहाँ पे भी प्लस है तो इधर भी माइनस करने का। फिर बाद में चिन्ह का नियम लगाने का। तो ये भिन्न हो गया, 4x में से 1x गया तो 3x बचा और 2y में से 2y गया तो 0 हो गया और 190 में से 70 गया तो 120, बड़े नंबर का साइन माइनस। तो दोनों तरफ माइनस है, इसके लिए कैंसिल हो जाएगा। तो x = 120 बटे ये 3। तो 3 से 120 को भाग देने पर x = 40 मिला और ये x का मान कोई भी समीकरण में डाल दो, समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, तो जो भी आसान रहेगा उस समीकरण में डालने पर हमको जल्दी हल प्राप्त होता है। इसके लिए हम लोग समीकरण 1 में x = 40 रखने पर, तो समीकरण 1 है x + 2y = 70। तो इसमें हम x का मान डालेंगे, x का मान 40 + 2y = 70। अभी ये 40 का साइन प्लस है तो इधर जाने पर माइनस हो जाएगा। तो 2y = 70 - 40, 70 में से 40 गया तो 2y = 30। अभी ये 2 इसके बटे में जाने दो तो y = 30 बटे 2। 2 से 30 को भाग देने पर y बराबर हमारा आया 15। तो अभी हमने x का मान जो निकाला है वो क्या माना था? पिता की वर्तमान आयु। और y हमने क्या माना था? पुत्र की आयु। तो पिता की आयु क्या आया? 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु हमको मिला 15 वर्ष। तो इस तरह से कोई भी दोनों का संबंध रहने वाला उदाहरण दिया रहेगा
तो संबंध पहचान के हम लोग इसको हल कर सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण देखेंगे भिन्न के आधार पर। अभी ये उदाहरण को देखिए, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगुने से 4 अधिक है। अंश और हर में से 6 घटाने पर हर अंश का 12 गुना होता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम लोग ये उदाहरण दिया है, तो उसको पढ़ लेने का पूरा, और इसमें 2 शर्तें और 2 बातें कौन सी दी है वो ध्यान में आपके रख के वो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हर और अंश हमको देना है, और हर और अंश हमको दिया है, तो हमको भिन्न का अंश और हर मानना पड़ेगा। तो हमने किसी भिन्न का अंश माना x और दूसरा हर माना हमने y। तो भिन्न कैसे तैयार होता है? अंश और हर से। इसके लिए वह भिन्न क्या हो जाएगा? x बटे y। अभी हम लोग शर्त देखेंगे, उदाहरण की शर्त कौन सी है। तो पहली जो शर्त है, हर उसके अंश के, हर जो है y बराबर अंश के दुगुना मतलब 2x, उससे 4 अधिक है, तो y बराबर 2x प्लस 4। तो ये 2x लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो इसका प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस y बराबर 4। समीकरण 1 हो गया। इस तरह से हम लोगों को समीकरण बनाना है। दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर दिया है क्या? अंश और हर में से 6 घटाने पर, दोनों में से 6 घटाओ, x माइनस 6 हो जाएगा, y माइनस 6 हो जाएगा। लेकिन बाद में बोला है हर अंश का, तो हर y माइनस 6 बराबर अंश का 12 गुना, तो 12 गुने x माइनस 6। इस तरह से ये दूसरा शर्त मिलेगा। अभी 12 से x को गुना करने पर हमको मिलेगा 12x माइनस 72 बराबर y माइनस 6। अभी ये जो y है इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, माइनस हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस से 6 इधर ही है राइट हैंड साइड में, तो ऐसा ही रहेगा। और ये 72 जो है माइनस इसका प्लस हो जाएगा इधर। तो 72 में से 6 घटाने पर कितना हो जाएगा? 66। 12x माइनस y बराबर 60। जैसे ये हो गया समीकरण 2। अभी ये दोनों का निरीक्षण करो, तो y का जो गुणांक है समान है, चिन्ह अलग अलग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ करना पड़ेगा दर्शाने के लिए खाली। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 3 का जोड़ करने पर। तो 1 के नीचे एक समीकरण लिखेंगे, पहला माइनस 2x प्लस y बराबर 4। इसके नीचे लिखेंगे दूसरा समीकरण 12x माइनस y बराबर 66। जोड़ करेंगे, प्लस का साइन यहाँ पर दे दो, फिर चिन्ह का नियम लगाने का। तो यहाँ पे भिन्न चिन्ह है, 12x माइनस 2x, तो हो जाएगा 10x, y कैंसिल हो जाएगा, और 66 प्लस 4 हो जाएगा 70, और 10 इसके बटे में जाने दो 70 के, तो x बराबर 70 बटे 10, तो x का मान हमको मिला 7। तो x का मान हमने निकाला। अभी x का मान कोई भी समीकरण में डाल दो, 1 या 2 में, तो हम 1 में रखेंगे। x बराबर 7, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या है? माइनस 2x प्लस y बराबर 4। तो अभी ये जो 7 है ये x के जगह पर रखेंगे, तो यहाँ पे गुना होता है 2 पद के बीच में, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 गुने 7 प्लस y बराबर 4। तो माइनस 2 गुने 7 हो जाएगा माइनस 14 प्लस y बराबर 4। अभी ये माइनस 14 राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 4 प्लस 14, तो y बराबर 18। तो x हमने क्या माना था? किसी भी भिन्न का अंश 7 आया। y क्या माना था? किसी भी भिन्न का हर, वो कितना आया? 18। इस तरह से हमको अंश मिला 7, हर मिला 18, तो वो भिन्न क्या हो जाएगा? 7 बटे 18। तो इस तरह से भिन्न के आधार पर भी जो भी उदाहरण हमको दिया रहेगा, तो इस तरह से आपको ये हल करना है। तो इसी के आधार पर, आयु के आधार पर और भिन्न के आधार पर मैंने आपके लिए 2 उदाहरण दिए हैं कृति के तौर पर। आप उसे हल कीजिए, जो होमवर्क दिया है वो करिए। धन्यवाद।